क्या बताऊं, ये तो समय ही बताएगा कि मैं क्या करूंगी। अभी मैं रियल बताऊं, अभी मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूंगी। मगर मुझे, क्योंकि संघर्ष मेरे किस्मत में लिखा है और मुझे कोई वो नहीं है, मैं संघर्ष कर लूँगी। अभी हाँ लगता है कि निष्कासित हुई हूँ, कहीं ना कहीं समय थोड़ा सा विपरीत है, मगर मैं फिर भी कह रही हूँ कि मैं जनता का चेहरा देख रही हूँ और अपने समाज का चेहरा देख रही हूँ, दो लोग का चेहरा देख रही हूँ और मुझे ताकत मिल रही है। और अभी आप समझ लीजिए, जब से इस तरह का मैटर हुआ है, समाज का फ़ोन ही आ रहा है, लोग सहयोग ही कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं कि जैसे पहले हम लोगों ने तुम्हें अकेले नहीं छोड़ा, आज भी हम तुम्हें अकेले नहीं छोड़ेंगे। इस तरह परिस्थितियों में समाज आपका पूरा साथ है। मुझे ऊर्जा मिल रही, मुझे ताकत मिल रही है। मैं उसी ऊर्जा ताकत से मैं काम करने के लिए तैयार हूँ और मैं साथ लेने के लिए, साथ अपने समाज और जनता के साथ देने के लिए तैयार हूँ। बीजेपी सरकार और संगठन से किसी ने बात की? नहीं, अभी कोई बात, ऐसी कोई बात हुई नहीं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से सपा विधायक पूजा पाल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना इतना महंगा पड़ा कि इससे भड़ के सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी से ही बर्खास्त कर दिया। इस वक्त हमारे साथ पूजा पाल जी मौजूद हैं, जिससे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे असल वजह क्या थी। विधायक जी, क्या लगता है कि आपने एक दिन पहले सदन में, जो कि उत्तर प्रदेश के विकास के एजेंडे को लेकर बुलाया गया था, उसमें आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुले कंठ से तारीफ की और उसी के दूसरे दिन आपको बर्खास्त कर दिया गया? देखिए, सारा सदन और मुझे लगता है कि सभी लोग जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ, क्योंकि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश विज़न के ऊपर एक चर्चा होनी थी, तो उसी पे सारे माननीय सदस्य को चर्चा करना था। तो मुझे भी लगा कि इस चर्चा में मुझे भाग लेना चाहिए और जो सबसे अच्छा, मतलब जो अपना मन है और जो अपना मत है, तो इंसान उसी पे तो बोलेगा जो लगेगा कि हाँ नहीं, सरकार सही कर रही है। तो मुझे लगा कि मैं अपराध पे बोलूँगी और जिसने अपराध पे अंकुश लगाया है, मैं उस पे बोलूँगी। तो मैंने इनके उत्तर प्रदेश की सरकार में जो सबसे अच्छी नीति अपराध को रोकने के लिए था, वो था जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का। तो मैंने उसी के आधार पे मैंने वो टॉपिक लिया और मैंने अपना संघर्ष बताया, अपनी बातें रखी और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया। और बस मैंने इतना ही बात रखी। मगर मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि धन्यवाद तो मैं, मेरा पाल समाज और मेरे पाल समाज के नेता सभी लोगों ने जिस समय क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश में जब कुछ मतलब अपराध का अंकुश लगा और पीड़ितों को, या कह लीजिए कि जिनके साथ घटना हुआ, उनको कहीं ना कहीं न्याय मिला, तो हम लोगों ने थैंक्स बोला, धन्यवाद दिया कि इस तरह से शासन होना चाहिए और इस तरह से मुखर होकर के जवाब देने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी भी उत्तर प्रदेश में होने चाहिए। तो हमने सभी लोगों ने धन्यवाद दिया। मगर सदन में धन्यवाद करना, मुझे लगता है कि ये तो एक मैटर है ही है कि मुख्यमंत्री जो किया, मगर उससे बड़ी वजह लगती है क्योंकि जो मैंने माफिया अतीक अहमद बोला कि माफिया अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाने का काम किया गया, जिसकी वजह से मैं इनकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के समर्थन करती हूँ। वो मेरा बोलना, माफिया पे बोलना, वो मुझे भारी पड़ा और मुझे निष्कासित कर दिया गया। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष को ये लगा होगा कि घटना इलाहाबाद में क्या कहते हैं, पाल के साथ एक हुई और उसके बाद फिर कुछ नहीं होगा। मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा जो सेंस बोल रहा है कि इनको लगा कि जो पाल की हत्या हुई है और हत्या हुई है, इसके बाद हम सदन में बोलेंगे और क्योंकि विपक्ष के हैं तो पक्ष को घेरेंगे और यहीं से कहीं ना कहीं इनको अपराध पे हम इनको घेरेंगे। मगर वो ये नहीं जानते थे कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसे भी मुख्यमंत्री हैं जो अपराध पे अंकुश कैसे लगता है वो अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि वो सही मायने में वो पीड़ित और जिनके यहाँ हत्या होती है, जिनके यहाँ सताए जाते हैं, उनकी वो दर्द जानते हैं। तो उन्होंने जिस तरह से सदन में विपक्ष ने अपने आप को प्रस्तुत किया, उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी साफ साफ कहा कि जिन लोगों ने इस तरह के कृत्य और अपराध किए हैं, मैं उनको मिट्टी में मिला दूंगा। और फिर उसके कुछ ही दिनों के बाद जिसने हत्या की थी, जिनकी फ़ोटो सामने आई थी, जिनके वीडियो सामने आए थे, वो पुलिस के द्वारा कहीं ना कहीं मुठभेड़ में उनका इनकाउंटर हो गया, वो मारे गए। तो मगर मैटर उल्टा हो गया।
मैटर उल्टा हो गया। अब उसके बाद फिर ये दूसरी बात करने लगे। तो विज़न अपना साफ रखना चाहिए कि आप किस पक्ष की तरफ से हैं। आप जो पहले जो हत्या हुई थी उसकी तरफ से हैं, या फिर आप फिर इनकाउंटर होने के बाद आप जिसने हत्या की थी उसका इनकाउंटर होता है तो आप फेक इनकाउंटर कह रहे हो कि इनकाउंटर फेक है। तो आप, मुझे सबसे पहले लगता है कि इंसान को अपनी पहले नीति जो है वो साफ कर देनी चाहिए कि हमारी नीति क्या है, ताकि सामने वाले को समझ आ पाए, ताकि तभी आप पे कुछ बात कर सकता है। मैंने कहा कि जो विपक्ष है, विपक्ष की नीति ही नहीं समझ आती। इनकी नीति ही समझ आ जाए तो हम जैसा इंसान कंफ्यूज क्यों हो, या हम जैसे इंसान की परेशानी क्यों? क्योंकि जैसे आपने देखा कि इलाहाबाद में एक हत्या हुई तो सदन में आकर उसके पक्ष में चिल्लाए, फिर उसके बाद जिसने हत्या की थी फिर उसका इनकाउंटर हो गया तो फिर उसके पक्ष में चिल्लाने लगे। तो आप दोनों को खुश करने के चक्कर में आप दोनों को नाराज़ कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि इस बार भी इसी तरह शायद इन्होंने किया। मुझे लगता है, जो मेरा अपना विचार है, कि आप एक तरफ आप पीडीए का आप वो करते हैं, तो मैं भी तो पीडीए की हूँ। मैं कहाँ पीडीए की नहीं, मैं भी तो पीडीए की हूँ। पीडीए की आप पीडीए का, और ख़ास करके आप पिछड़ी जाति और अति पिछड़े लोगों की आप दर्द समझ पाते तो मेरे राज्यसभा का एक वोट आपको कहीं ना कहीं इतना दिक्कत नहीं करता जितना आपने दिक्कत मतलब आप समझ रहे हो कि इन्होंने क्रॉस वोट कर दिया, इन्होंने क्रॉस वोट कर दिया। तो इनकी नीति मतलब कि साफ नहीं रहती है, जिससे कि पीडीए को तो पीडीए का उदाहरण भी देते हैं और पीडीए के इंसान को निकालने का भी काम करते हैं। तो इसी तरह से इस बार भी इन्होंने किया है कि इनकी नीति साफ नहीं है। और जो वोट का है, तो वोट का क्या पाल इनको वोट नहीं करता, या जो भी चीज़ें हैं, क्या पिछड़ी जाति इनके साथ नहीं वो करती है? अगर वोट की ही नाराजगी होती तो पहले ही आपको निष्कासित कर देते। जी बिल्कुल, वोट का रहता तो पहले निष्कासित करते, मगर जो हमने बताया ना कि हमने सदन में माफिया अतीक अहमद बोला, उसकी वजह से हमें निष्कासित किया गया और कोई वजह नहीं है। अब अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमने निष्कासित इसलिए कर दिया कि अगर वो चाहें तो बीजेपी उनको मंत्री बना दे, हो जाएं मंत्री बन जाएं जाके। वो लगातार अनुशासनहीनता कर रही थी। देखिए, मैं बस अपने लिए यही कहना चाहूँगी कि जो मेरे टिकट के बारे में बात कर रहे हैं, जो मेरे मंत्री पद की बात कर रहे हैं, मंत्री पद तो जब मैं 2 बार विधायक थी तब भी बड़े बड़े नेता थे। मैं विधायक थी, 2 बार विधायक बनी, एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार में थी। मैंने ये मेरा इंटरव्यू शायद बहुत लोग सुनेंगे भी। तो जब मैं विधायक थी, मैं राजू पाल की पत्नी थी, मैं पीड़ित परिवार से थी, मुझे पैसे की, मुझे पावर की, मुझे लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और जब आदमी पद बड़े मिलते हैं तो इंसान मजबूत होता है। जब मैं पक्ष की, मतलब मैं सरकार की विधायक थी, तब मैंने अपने मुंह से कभी भी मंत्री बनने के लिए मैंने माननी जी से कभी, मतलब कि मैंने बहन जी से कभी नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा कि बहन जी हमें आप मंत्री बनाइए। तो पूजा पाल के लिए मंत्री, विधायक पद और टिकट मायने नहीं रखता, क्योंकि पूजा पाल एक्सेप्ट करती है कि पूजा पाल गरीब परिवार से है, पिछड़ी जाति से है, अति पिछड़ी जाति से है। तो पूजा पाल को कुछ बाबा भैया मिले तो और ना मिले तो उससे कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं है। मगर हाँ, पूजा पाल की शादी हुई, उसके पति की हत्या हुई, उसको 9 दिन में विधवा कर दिया गया, हाथ की मेहंदी नहीं छूटी थी, समझदारी नहीं थी। इसी ना समझदारी के चक्कर में बहुत से लोगों ने षड्यंत्र भी एक से एक किया, मुझे फंसाने का भी काम किया, मगर उसके बावजूद भी मैं संघर्ष करती रही। तो मेरे लिए टिकट, विधायकी और मंत्री बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने तो अपने घर को डेहरी ढाका ही था सिर्फ राजू पाल को न्याय दिलाने के लिए, अपने आप को न्याय दिलाने के लिए, शहर पश्चिमी की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय दिलाने के लिए, और अतीक अहमद को दिखाने के लिए कि मतलब कि अतीक अहमद को दिखाने के लिए कि हर इंसान को तुम गाजर मूली समझते हो, एक ही हंटर से हाँकते हो, तो एक ही हंटर से इंसान सब नहीं हकने वाले हैं, सब नहीं डरने वाले। कोई ना कोई तो आएगा, कोई ना कोई तो जवाब देगा। जिस दिन जवाब देगा, आपकी कुर्सी और आपका सब कुछ हिल जाएगा। और वो चीज़ हुए भी, मैंने लड़ा भी और मैं कहती भी थी। और सन 2005 में अतीक कहा था कि
जब मैंने कुछ कहा था तो अतीक ने कहा भी था कि राजनीति छोटों के बच्चों के बस की बात नहीं है। तो इतिहास उठा के देख लीजिए, जो युवाओं ने करके दिखा दिया है, जो ना उनकी समझदारी, ना उनको मरने की चिंता, ना उनको जीने की चिंता, जिसको दो चीज़ की चिंता ही नहीं है वो उससे कुछ भी करा डाली है। तो हम लोग ने किया। तो मुझे ये नहीं, हाँ मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस 2005 से लेके 2023 तक और 2000 मतलब अभी भी 25 तक में अभी भी पाल समाज, जब राजू पाल जी की हत्या हुई थी तो भी मेरे साथ खड़े थे। आपका चाहे आगरा, अलीगढ़, मेरठ, फर्रुखाबाद और फतेहपुर, कानपुर, आप ये बनारस ले लीजिए, जौनपुर ले लीजिए, हमारा और भी जितना भी ज़िला ले सके, उस दौर में पाल समाज के लोग मेरे पास आए। शैतान सिंह पाल जी, और मैं बहुत लोग का नाम क्योंकि कुछ लोग का लूँगी कुछ नहीं, अच्छा नहीं रहेगा। बहुत लोग समाज के मेरे भाई बंधु जो मेरे पास आए, मुझे आर्थिक सहयोग भी दिया, मुझे चुनाव भी लड़ाया, मेरे दुख से और कंधे से कंधे मिलाकर मेरे साथ चलने का काम किया। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मगर हाँ समाज ने बहुत साथ दिया है, मेरा बहुत साथ दिया है, बिना कोई स्वार्थ का, बिना, मैं उनको कुछ दे भी नहीं सकती हूँ, मगर उसके बावजूद भी मुझ जैसी लड़की के साथ मेरा समाज पूरे मतलब पूरे दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा रहा है। तो मैं अपने समाज के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि उनके लिए मैं लड़ूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरे लड़ाई में साथ दिया है। और एक विधायक होने के नाते, एक प्रतिनिधि होने के नाते, एक समाज की बेटी होने के नाते, जिन लोगों ने मेरा सहयोग किया है, मैं उनके साथ चलने का काम करती हूँ। और क्योंकि पाल समाज मेरे दुख में खड़ा होता है और मैं उनके दुख में खड़ी होती हूँ, और हम दोनों एक दूसरे के संघर्ष में खड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं अपने समाज के लिए और समाज के लिए बहुत काम करना चाहती हूँ, और बहुत समाज के लिए काम करूँगी। और उनके मेरे शरीर में, मैं मतलब अपनी जनता के लिए भी ये कह रही हूँ और पाल समाज के लिए भी कह रही हूँ कि मेरे शरीर में मैंने जिस ईमानदारी से अपने लिए लड़ाई लड़ी है, राजू पाल जी के लिए लड़ाई लड़ी है, उसी ईमानदारी से जीवन का आखिरी समय में भी मेरे शरीर का खून रहेगा, बचा रहेगा, तो एक एक कतरा समाज के लिए और अपने जनता के लिए लड़ने का काम करूँगी, कुछ मिले तो और कुछ ना मिले तो, क्योंकि मेरा मकसद जनता को समझ आ गया है। क्योंकि जिस समय राजू पाल जी की हत्या हुई थी, हम लोग की स्थिति बहुत ख़राब थी, मगर उसके बावजूद भी मैं लड़ी। मुझे मतलब इतना मुझे ये था कि शायद मैं लड़ते लड़ते मर जाऊंगी, ना मेरे पास पैसा है, ना सहयोग है, ना साधन है, ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, ना घर में आदमी है, ना देवर है, ना जेठ है, तब भी मैं लड़ी। तो मेरा क्लियर है कि मैं जो लोग ने मेरा सहयोग किया है, जो मेरे दुख पे खड़े हैं, और जो पीड़ित परिवार है जिनको सहयोग की ज़रूरत है, मैं अपने जनता और मैं अपने समाज के साथ खड़ी हूँ। उनके लिए मैं काम करूँगी, उनके लिए मैं राजनीति करूँगी, कोई दिक्कत नहीं।